तब तो महारानी रासा को ये पवित्र चंद्ररस अवश्य पीना चाहिए महारानी। तो तू स्वयं उन्हें क्यों नहीं देती? हाँ, वो तुझ पर कितनी प्रसन्न होंगी। संभवतः पुरस्कार भी दे दे तुझे। ये तो मेरा सौभाग्य होगा महारानी। परंतु उनसे ये मत कहना कि ये मैंने भिजवाया है। पर क्यों महारानी? औरतों का स्वभाव तो तू जानती है ना जीनो। संभव है कि महारानी मुझ पर संदेह कर बैठे कि स्वयं बांझ होने के कारण मैंने इस पवित्र चंद्र रस में उन्हें विष मिला कर दिया है। फिर वो इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगी। हाँ, यदि तू इसे अपनी ओर से ले जाएगी तो वो तुझ पर संदेह नहीं करेंगी और वो इसे स्वीकार कर लेंगी। मैं समझ गई महारानी, आपका हृदय कितना विशाल है। आप महारानी रासा पर उपकार भी करना चाहती हैं तो गुप्त रूप से। उपकार कहाँ जीनो, इसमें तो मेरा ही स्वार्थ है ना। स्वार्थ? महारानी रासा माता बनेंगी तो मैं भी तो बड़ी माता कहलाऊंगी ना। ये ले, और ध्यान रहे इस पवित्र चंद्र रस की एक भी बूंद भूमि पर न गिरने पाए। आप शगुन होता है। आप चिंता न करें महारानी, मैं ध्यान रखूंगी। महारानी, क्या है जीनू? ये आपके लिए। मेरे लिए? इसमें क्या है? महारानी, ये पवित्र चंद्ररस है। थार की कुल परंपरा के अनुसार इसे पीने से संतान चंद्रमा की तरह सुंदर होती है। अच्छा, तब तो मैं इसे अवश्य पीऊंगी। ला। अरे बिलारी, तू यहां क्या कर रही है? जरा पकड़ तो। बिलारी, आ ना। महारानी, चंद्ररस। ठहर ना। आजा। महारानी, इसे पी लीजिए। बिल्ली मैं पकड़ देती हूँ। नहीं, बिल्ली को मैं पकड़ती हूँ। महारानी, आपको इस अवस्था में ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। लीजिए, इसे पी लीजिए। अच्छा, ला, ये पकड़। विष? मुझे विष देकर मारने का षड्यंत्र किया गया था। जब कभी शुभ जन्म लेता है, अशुभ भी उसके साथ जन्म लेता है। तुम्हारी परीक्षाएं तो तुम्हारे जन्म से पहले ही आरंभ हो गई थीं। फिर मैं जीवित कैसे रह गया? जीवन जिसे बचाना चाहे उसे कौन मार सकता है? तुम्हारे साथ तो जन्म जन्मांतरों से अर्जित तुम्हारी शक्तियां थीं।
तुमने अपने और अपनी मां पर हुए प्राणघातक हमले का गर्भ में रहकर एक योद्धा की तरह मुकाबला किया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। घबराइए नहीं महारानी, आपका बच्चा सकुशल है। अरे आपके बच्चे ने तो गर्भ में ही एक महान योद्धा की तरह अपने और आपके प्राणों की रक्षा की है। महाराज, परंतु रासा की ये दशा कैसे हुई राजवैद्य? महारानी, ये बात तो दासी के होश में आने पर ही पता चलेगी। जीनो, महारानी रासा बेहोश होकर कैसे गिर पड़ी? क्या इन्होंने कुछ खाया पिया था? नहीं महाराज। संभव है महारानी रासा दुर्बलता के कारण बेहोश होकर गिर पड़ी हो। नहीं महाराज, दुर्बलता नहीं, कोई अन्य कारण रहा होगा। क्योंकि जब मैंने महारानी का परीक्षण किया तो उनका पेट आग की तरह तप रहा था। महारानी के प्राण बच गए, यही हमारा सौभाग्य है महाराज। और थार के भविष्य के भी। महाराज, अब महारानी को पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है। मैंने इन्हें नींद की औषधि दे दी है। महारानी जितना सोएंगी उनके लिए उतना ही लाभदायक होगा। ठीक है। नासा का तुम पर किया गया हमला नाकाम रहा। वहीं दूसरी तरफ तुम्हारा एक और दुश्मन नारक महाराज जारान से मार खाने के बाद चुप नहीं बैठा था। वो अपने उस एक संग में बैठा तुम्हारे जन्म स्थान थार ग्रह को बर्बाद करने के लिए अपने शैतानी दिमाग से एक और नई योजना गढ़ रहा था। कुर्बक, थार की आय का स्रोत क्या है? खानों से निकलने वाले थारस के मूल्य का 25%। और कुछ नहीं। और इस समय थारस के खानों का अधिकार किसके हाथों में है? जाहिर सी बात है, हमारे। और यदि हम उन्हें उनका 25% देना भूल जाएं, तब क्या होगा? तब होगा क्या? वो ओमियान के पास जाएंगे, शिकायत करेंगे, अंतरिक्ष समुदाय के सामने न्याय की भीख मांगेंगे। और क्या? और न्याय में समय लगता है कुर्बक। जब तक उनको न्याय मिलेगा तब तक वो क्या करेंगे? उनके पास भूखे मरने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं होगा। परंतु स्वामी नारक, ओमियान अवश्य हमसे नाराज हो जाएगा। होने दो। ओमियान में हमारे स्वार्थों की देखभाल करने के लिए वहां राहु है ना, वो उन्हें ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेने देगा जिससे हमारी हानि होती हो। आखिर हम थारस के लाभ में से एक हिस्सा राहु को किस लिए देते हैं? परंतु अंतरिक्ष समुदाय के समक्ष हमारी छवि का क्या होगा? कुर्बक, छवि उन मूर्खों की खराब होती है जो आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हैं, जिन्हें धन से अधिक नैतिक मूल्यों से प्यार होता है। कुर्बक, हम उन आदर्शों और सिद्धांतों के पक्षधर नहीं हैं। ओमियान के पुरखों को अपने धर्म और सत्य की रक्षा करने दो। हमें अपना और अपने भागीदारों का लाभ देखना है। कुर्बक, सत्ता उसी की होती है जिसके पास धन होता है। और एक बात याद रखना, धन से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। अर्थात
आज के बाद जारांत को 25% देना बंद कर दो। परंतु जरात को कुछ ना कुछ तो उत्तर देना ही पड़ेगा स्वामी नारक। कह दो कि हमारे लेखाकारों से गणना करने में कोई भूल हो गई है और हम अपने बही खातों का लेखा जोखा कर रहे हैं। लेखाकारों ने गणना में भूल कर दी? आज तक ऐसा नहीं हुआ। कहीं नारक हमारे साथ कोई चाल तो नहीं चल रहा? नारक पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है महाराज। वो चाहता तो पहले भी ऐसा कर सकता था। नारक स्वयं महारानी रासा से विवाह करना चाहता था। संभव है आपसे हारने के बाद उसका प्रतिशोध वो इस तरह से ले रहा हो। यदि ऐसा है महाराज तो हमें ओमियान में निवेदन करना चाहिए। हां, अंतरिक्ष व्यवसाय नियमों के अनुसार यह हमारा अधिकार बनता है। मैं तुरंत ओमियान की आपातकालीन बैठक बुलाने की प्रार्थना करता हूं। ओसेक व्यापार संघ और उसके सदस्य जो कर रहे हैं वो अंतरिक्ष व्यापार नियमों के विरुद्ध है। अवश्य है, परंतु जब तक लेखाकारों की भूल का पता नहीं चलता, नारक कैसे पता लगा सकता है कि थार का हिस्सा कितना है? महान होशिर, नारक के लेखाकारों की भूल का दंड थार को क्यों मिलना चाहिए? यह तो सरासर अन्याय है। और यदि गणना यह बताए कि लेखाकारों की भूल से थार के भाग में 25% से अधिक धन आ गया है, तो क्या होगा? क्या जारांत अधिक पाई हुई राशि लौटाएंगे या उसकी भरपाई ओमियान के खजाने से होगी? यदि हिसाब किताब से यह निकलता है कि थार के हिस्से में 25% से अधिक राशि आ गई है, तो ना केवल हम उसे लौटा देंगे, बल्कि उस पर उस एक व्यापार संघ को हम ब्याज भी देंगे। नारक, लगता है ओमियान को और विशेष रूप से महाराज जारांत को मुझ पर विश्वास नहीं रहा, लेकिन मैं महाराज जारांत को यह अवगत कराना चाहूंगा कि मैं अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को अपने व्यवसाय के बीच नहीं लाता। तब तो तुम्हें जारांत का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। अवश्य, इसमें मेरी भी सहमति है। नारक, बहुमत यही कहता है कि तुम थार का 25% दे दो। यदि तुमने विलंब किया तो तुम्हें ब्याज के साथ वह राशि देनी पड़ेगी और अनुबंध छोड़ना पड़ेगा। ओमियान के इस हार ने नारक को और खूंखार बना दिया। थार ग्रह में एक और मृत्यु योग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मां, अरे यहां तो कोई भी नहीं है, चलो।
बाहुल, देखो हमारे कक्ष में कोई है तो नहीं? कक्ष में कोई नहीं है, पर मुझे अंधेरे में एक चीख सुनाई दी। लेकिन यहां तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है? ठीक है, तुम जाओ। वो चीख जो मैंने सुनी थी, हो सकता है मेरा भ्रम हो। आजकल मुझे सपने और सच्चाई में कोई अंतर ही नहीं नजर आता। सब चालें नाकाम हो रही हैं। समझ में नहीं आ रहा महारानी कि वो विष पीकर भी कैसे बच गई। हमारे आदमी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। शुक्रांत, नासा ने कभी हार नहीं मानी। जाके नारक से मदद लो। महासामंत नारक, थार के राजपुरोहित शुक्रांत आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें सम्मान के साथ उपस्थित करो। महान शुक्रांत एक छोटे मोटे व्यापारी से मिलने के लिए क्यों उत्सुक हैं? इस बात पे मेरी बहुत उत्सुकता है। व्यापारी के साथ तो व्यापार ही हो सकता है ना महासामंत नारक। तो आप कुछ बेचना चाहते हैं या कुछ खरीदना चाहते हैं? बेचना चाहता हूं। क्या बेचना चाहते हैं आप? जारांत। आप नारक के पास जरांत को बेचने आए हैं? मैं उसे के पास थारस की खानों पर सदैव के लिए एकाधिकार बेचने आया हूं। जारांत के मरते ही थार में अव्यवस्था फैल जाएगी और व्यवस्था स्थापित करने के बहाने आपके सिपाही थार पर अधिकार कर सकते हैं। यदि ओमियान बीच में आएगा तो क्या होगा? उन्हें महारानी नासा संतुष्ट कर देंगे। तो इसमें महारानी नासा का भी भाग है। महासामंत नारक, मैं महारानी नासा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। और राजा? वो जारांत के बगैर अकेली कुछ नहीं कर सकती। और सेनापति बाहुल? उन्हें पहले ही मार्ग से हटा दिया जाएगा। यदि यह सूचना जारांत तक पहुंचा दी जाए तो आप थारस की खानों पर से अपना अधिकार हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। और फिर आप तो जानते ही हैं महासामंत नारक, महाराज जारांत हमारे परामर्श पर कितना निर्भर करते हैं। हमें सोचने के लिए कुछ समय चाहिए शुक्रांत। हम प्रतीक्षा कर सकते हैं महासामंत नारक, परंतु स्मरण रखें, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, यह बात नारक भी समझता था और जारांत भी। वो अपने महल में चुप नहीं बैठा था। वो जानता था कि नारक ओमियान में हुई हार का बदला अवश्य लेगा। उसने टोबो का सहारा लिया। टोबो, तुम्हें एक अत्यंत गुप्त कार्य सौंप रहा हूं। उस एक के अंतरिक्ष क्षेत्र को किसी भी तरह भेद कर तुम्हें यह पता लगाना है कि उसकी योजना क्या है। उस एक के रोबो के साथ संबंध स्थापित करके उसकी योजना का पूरा मानचित्र अपनी स्मृति में लेकर आना है तुम्हें। इस कार्य के लिए तुम्हें उस एक के अंतरिक्ष यान में, जिसमें थारस जाता है, छुप कर जाना होगा।
और ये सब कार्य तुम्हें गुप्त रूप से करना है, होशियारी से करना है। अरे, इसको क्या हुआ? रोबी, रोबी, रोबी। हाँ? महासामंत नारक, थार ग्रह का गुप्तचर टोबो हमारी रूबी को बेहोश कर गया और हमारे मॉनिटर रूम से कुछ गुप्त रहस्य लेकर भाग गया है। तो फिर तुम लोगों ने क्या किया? हमारा वैमानिक अपना यान लेकर उसके पीछे गया है। वो उसे कभी भी ध्वस्त कर सकता है। कुर्बक, अगर आज थार का गुप्तचर हमारे हाथों से निकल गया तो मैं इसी वक्त सारा का सारा सुरक्षा तंत्र ध्वस्त कर दूंगा। जाओ, उस गुप्तचर को पकड़ो और उसे समाप्त कर दो, और अगर नाकामयाब लौटे तो तुम सबको ये कुर्बक समाप्त कर देगा। जाओ। महासामंत नारक, लगता है थार का गुप्तचर भाग निकलने में सफल हो जाएगा। सावंत कुर्बक, उस रोबो के पास हमारी गुप्त योजना की पूरी जानकारी है। यदि वो इस जानकारी को थार के महाराज जारांत तक पहुंचाने में सफल हो गया, तब जारांत ये जान जाएगा कि किस तरह उसे एक संग उसे खत्म करके थार पर अधिकार करना चाहता है। और तब ओमियान थार के खानों से जीवनदायी थारस के निकालने के समझौते को हमेशा हमेशा के लिए रद्द कर देगा, और फिर दोबारा कभी हमें मौका नहीं मिलेगा।
सामंत कुर्बक, उसे किसी भी कीमत पर हाथों से मत जाने दो। महासामंत नारक, जब हमें थार के खानों से वैसे ही इतना लाभ हो रहा है तो अधिकार करने की क्या आवश्यकता है? वैसे भी हम एक व्यापारी हैं, व्यापारी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सामंत सुमित, नारक के इरादे ब्रह्मांड से कहीं ज्यादा विशाल हैं और इनमें छोटे लाभों के लिए कोई जगह नहीं। महासामंत नारक, जब लाभ लोभ बनने लगता है तो व्यापार के बुरे दिन आने शुरू हो जाते हैं। सामंत सुमित, हमें अफसोस है कि आप हमारी दोस्ती के काबिल नहीं हैं। महासामंत नारक, शायद सामंत सुमित भूल गए थे कि छोटे मुंह से बड़ी बात अच्छी नहीं लगती। सामंत कुर्बक, सामंत सुमित के अवशेषों को आकाश गंगा में प्रवाहित कर दो। कुर्बक, तो जारांत का गुप्तचर, हालत क्या हुई इसकी? ये यहां क्या कर रहा है? हो सकता है कि जारांत का कोई संदेश लाया हो। यह अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है, इसे ठीक किया जा सकता है, किया जा सकता है। महासामंत नारक, आशावर ग्रह का व्यापारी सामंत दिबलू अपने कुछ सुझाव पेश करना चाहते हैं। सामंत डिबलू के सुझाव का स्वागत है। महासामंत नारक, थार के सम्राट जारांत संतानहीन है। उनकी दोनों पत्नियों में से कोई भी उन्हें संतान का सुख देने में असमर्थ रही है। यदि जारांत संतानहीन ही मर गया तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सामंत डिबलू, लगता है आपको सूचनाएं देर से मिलती हैं। सामंत कुर्बक, सामंत डिबलू को यह बता दिया जाए कि जारांत की छोटी रानी रासा गर्भवती है और इस समय संपूर्ण थार एक बहुत बड़ी खुशी की प्रतीक्षा कर रहा है। अच्छा, महासामंत नारक, यह तो हमें मालूम ही नहीं था। सामंत कुर्बक, होशिन की भविष्यवाणी के अनुसार रासा का पुत्र मेरा संघारक होगा। हमें एक ऐसा दूत वहां भेजना चाहिए जो उसके जन्म लेने से पहले ही उसे समाप्त कर दे।